नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम पी चिदम्बरम, कीर्ति चिदम्बरम और उसके पूरे परिवार का जो काला चिट्ठा है उसका हम पर्दाफाश करने वाले हैं। कई लोग ये कहते हैं कि वो चिदम्बरम ने जो है ब्लैक मनी से जो है अपना एक अंपायर खड़ा किया है, लेकिन वो कहाँ हैं? वो बैंक खाते, वो घर, वो जायदाद, वो कहाँ छुपा रखे हैं, उसी का आज पर्दाफाश हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से विदेशी बैंकों में 21 गुप्त खातों के बारे में जो पता चला है हमारी एजेंसियों को। इसके तहत ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में 2 खाते हैं, एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सिंगापुर में OCBC के 4 खाते, और ये वही कंपनी है जो एयरसेल मैक्सिस रिश्वत कांड में पकड़ी गई है। स्पेन में 2 बैंकों में खाते मिले हैं, ब्रिटेन के HSBC UK में एक खाता है, मोनाको में बार्कले बैंक में एक खाता, फ्रांस में मार्सेल BNP पैराबास में एक खाता, स्विट्जरलैंड के UBS में एक खाता। इन खातों की पूरी सूची आपके स्क्रीन पे जो है इस वक्त आप देख रहे हैं। आयकर विभाग द्वारा कार्ति के कंपनियों से जब्त हुई हार्ड डिस्क में पाया गया कि पी चिदम्बरम, उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम, बेटे कीर्ति और बहू श्रीनिधि के कैम्ब्रिज में एक प्रॉपर्टी, एक बड़ा सा पैलेसियल हाउस जो इन लोगों ने खरीदा है। आयकर द्वारा जब्त दस्तावेजों से ये पता चला है कि इस परिवार ने जो खरीदा है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका पता है 5 हॉलबेन क्लॉज कैम्ब्रिज। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये एक पैलेसियल हाउस है, एक बिल्कुल जो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता इस तरह के को खरीदना। और चिदम्बरम परिवार ने इसे जो है जो खरीदा है, और ये पता चला है कि ये पूरा का पूरा लेन देन इस बिल्डिंग को खरीदने में ये मेट्रो बैंक से किया गया, जिसका खाता नंबर आपको मैं बता रहा हूँ 16714313। और ये खाता जो है ये कार्ति चिदम्बरम के नाम से है। चिदम्बरम ने कभी भी सांसद या मंत्री के रूप में दिए जाने वाले हलफनामों में इसका जिक्र नहीं किया है, और यही एक बड़ा एक अपराध है। मई 2016 में राज्यसभा में अपने हलफनामे में उन्होंने इस संपत्ति के केवल 1/3 को अपनी पत्नी नलिनी के नाम दिखाया था। उन्होंने अपने हलफनामे में इस संपत्ति का मूल्य केवल 15 करोड़ रुपए बताए थे, जबकि ब्रिटेन के रियल एस्टेट वेबसाइट्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कीमत 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब ये पैसे कहाँ से आए ये चिदम्बरम साहब को बताना पड़ेगा। कीर्ति चिदम्बरम की सिंगापुर स्थित कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के खाता का उपयोग ब्रिटेन के 88 एकड़ फार्म हाउस की खरीद में किया गया था। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सनरिज फार्म हाउस है। ये समरसेट काउंटी के आसपास जो है ये स्थित है। रजिस्ट्री जो वहाँ हुआ है उसके दस्तावेज के मुताबिक ये 1 मिलियन पाउंड की ज़मीन है इसकी कीमत। और कैम्ब्रिज में कीर्ति द्वारा खरीदी गई अन्य प्रॉपर्टियों के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ, जैसे इसमें जो एक है मेडस हाउस, ये भी कैम्ब्रिज में है। कीर्ति चिदम्बरम ने विदेशों में रियल एस्टेट और दूसरे अन्य व्यवसायों में निवेश करके एक विशाल अंपायर जो है उसने खड़ा किया। ये जो है आप समझ सकते हैं कि कितना लूट ये चिदम्बरम साहब ने इस देश में जो है मचाया है, जिसकी वजह से इनके एक लिस्ट में आपको बताता हूं कि किन किन देशों में इनके जो है संपत्ति जो है अभी भी हैं, जो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। इनका पूरा अंपायर जो है लंदन, दुबई, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ग्रीस और स्पेन में खड़ा किया है। आप ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है सरकार जो है सवाल पूछने की वजह से एक्ट कर रही है, लेकिन कोई कांग्रेस के लीडर ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये जानकारियां गलत हैं। और मजेदार बात क्या है कि ये ज़्यादातर ज़मीन जो है 2006 और 2014 के दौरान खरीदी गई। ये वो दौर है जब वो सबसे पावरफुल मंत्री हुआ करते थे। वो वित्त मंत्री रहे, वो गृह मंत्री रहे, और उसी दौरान ये सारा का सारा चीज़ जो है वो खरीदा गया है। जांच एजेंसियां को क्या कहना है,
वो कह रहे हैं कि ये सारी संपत्तियों का जो पूरा जो आंकड़ा जो बनता है वो $3 बिलियन से ज़्यादा है। $3 बिलियन। कीर्ति की सिंगापुर स्थित कंपनी ने श्रीलंका के फॉर्चून रेजिडेंसी नामक बड़े रिसोर्ट के अधिकांश शेयरों को जो है वो खरीदा। कार्ति की कंपनी ने दुबई के रास्ते से, अब देखिए कि नया खुलासा, इन्होंने साउथ अफ्रीका में कई सारे फार्म्स खरीदे, अंगूर का बागान भी इन लोगों ने खरीदा। ग्रेबॉ में 3 फार्म है इनके पास, जिसको रोवे फार्म, केप ऑर्चार्ड और वाइनयार्ड प्राइवेट लिमिटेड और जेंडा वैलेट इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। और एस्टन में वाइन और स्टड फार्म भी इसमें जो है उनकी लिस्ट में शामिल है। अब देखिए साउथ अफ्रीका में भी इसके पैर जो है पहुंचे हुए हैं। दुबई में डेजर्ट ड्यून्स प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने भी कार्ति के सिंगापुर स्थित कंपनी में निवेश किया है। दुबई कंपनियां इनके साथ जो है इनके साथ घालमेल चल रहा है। इन दोनों कंपनियों के बीच $1.7 मिलियन का ट्रांजैक्शन का पता चला है और इसके दस्तावेज भी जो है हमारी एजेंसी के पास जो है मौजूद है। दुबई में एक दूसरी कंपनी है पर्ल दुबई FX LLC, इसने भी कार्ति कंपनी में एक पैसा का ट्रांजैक्शन इन लोगों के साथ भी किया है इन्होंने। इससे ये पता चल जाता है कि जो कार्ति साहब का जो पूरा कारोबार है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, बल्कि इनके ऑफिसेस और इनके जो एसेट्स हैं वो कई जगहों पे मौजूद है, जिसमें UAE है, साउथ अफ्रीका है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जो हमने वो लिस्ट दिया है। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग एशिया में एक फ्रेंचाइजी टीम खरीदने के लिए कार्तिक चिदम्बरम ने सेरेस 29 मेडास हाउस में फिलीपींस स्थित कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया था। कार्तिक चिदम्बरम का अब अगला कारनामा देखिए। सिंगापुर में कार्तिक की कंपनी एडवांटेज ने सिंगापुर की एक अन्य रियल एस्टेट कंपनी के साथ जो है पैसा लेन देन किया और कंपनी के 3 सब्सिडरीज जो हैं वो मलेशिया में ऑपरेट करते हैं। जांच एजेंसियों को पता चला कि इस लेन देन के नतीजे में थाईलैंड में 16 लैंड प्रॉपर्टी खरीदी गई। सिर्फ थाईलैंड में इन्होंने 16 लैंड की जो है वो एसेट्स इन्होंने खरीदा है। एडवांटेज की सिंगापुर इकाई ने समरसेट सनराइजर्स लिमिटेड के नाम से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी बनाई। यही नहीं, एडवांटेज ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी फुल इनोवेशंस लिमिटेड में 4 लाख सिंगापुरी डॉलर का निवेश भी किया। एडवांटेज ने पेनिसुलर स्मार्ट कंपनी से 1.9 मिलियन मलेशियन रिगेट्स की लागत से एक रेजिडेंशियल फ्लैट भी खरीदा है। जांच में यह भी सामने आया है कि कार्ति की कंपनी एडवांटेज ने मलेशिया के कई शहरों में कैफ़े कॉफ़ी डे की फ्रेंचाइजी ले रखी थी। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से चिदम्बरम के परिवार ने फ्रांस और स्पेन में जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदा है। स्पेन के बार्सिलोना में एडवांटेज स्ट्रेटेजिया स्पोर्टिवा SLU के नाम से एक सब्सिडरी वहाँ पे इन लोगों ने स्थापित की और ये एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसके 4 एकड़ में ये फैला हुआ है। उसमें साथ साथ जो है टेनिस कोर्ट है। इसी तरह फ्रांस में भी कार्ति चिदम्बरम ने निवेश किए हैं एक कंपनी में $1 मिलियन, इसके भी कागजात जो है एजेंसी को मिले हैं। और इसी तरह ग्रीक में भी इनके जो है पूरे एसेट्स के बारे में पता चला है। एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एयरसेल, टेलीवेंचर, DCB क्लाइंट्स, डियागो स्कॉटलैंड लिमिटेड, कटारा ग्रुप, श्रीलंका एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, यूनिफाई वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, VST, टीलर्स ट्रैक्टर्स, ये तमाम आप देख रहे हैं कि पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि जिन जिन कंपनियों में कार्ति चिदम्बरम ने पैसे का लेन देन किया, उनसे पैसे लिए या उनको पैसे दिए। इनकम टैक्स द्वारा जब्त हार्ड डिस्क में यह भी पता चला है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB में सौदे में कार्ति हमेशा रिश्वत लिया करते थे और सारा काम चिदम्बरम करते थे। ये बाप बेटी की जोड़ी थी कि मंत्रालय में सारे पेपर्स पे साइन करवाना, सिक्योरिटी दिलवाना वो पिता करते थे और उसके बदले में कार्ति चिदम्बरम जो है वो पैसे की लेन देन किया करते थे। पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के अंपायर के बारे में आदमी अगर बताना शुरू करे तो आदमी पढ़ते पढ़ते और उसे देखते देखते भी थक जाए, लेकिन ये लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगली जानकारी आपको देते हैं। 26 सितंबर 2008 को ASCPL और ग्रीस की कंपनी गेबेन ट्रेडिंग लिमिटेड के बीच
$50,000 का लेन देन हुआ। अगर पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के अंपायर के बारे में अगर उसके सारे डिटेल्स अगर दिया जाने लग जाए तो उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाएगा। वो इसलिए ये लिस्ट ही इतनी ज़्यादा लंबी है। और समस्या क्या है कि ये सिर्फ वो जानकारियां हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है पता कर पाई है। और ये ओरिजिनल एसेट कितना है चिदम्बरम परिवार का, ये एक अपने आप में एक पहेली है। लेकिन एक कहानी जिसके बारे में बताना ज़रूरी है कि इनका कनेक्शन, ये लोग विजय माल्या जब भाग गया था तब इन लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया था कि अरुण जेटली से जो उनकी बात हुई थी। लेकिन अभी जो पता चला है कि विजय माल्या की कंपनी यूबी स्पिरिट्स को अधिकृत करने वाली कंपनी डिएगो स्कॉटलैंड लिमिटेड ने भी कीर्ति की कंपनी ASCPL को $15,000 का सर्विस चार्ज दिया था। सर्विस चार्ज माने उन्होंने कोई सर्विस दिया जिसके वजह के अवैज में जो है $15,000 दिए। और हैरान करने वाली बात क्या, ये सर्विस क्या थी? तो ये सर्विस थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री चिदम्बरम से अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए। यस, देखिए ये बिजनेसमैन नहीं है, ये काम तो दलाल का काम है कि पी चिदम्बरम का बेटा प्रधानमंत्री और अपने पिता से मिलवाने के लिए $15,000 ले रहा है। किससे ले रहा है? तो उस कंपनी से ले रहा है जो विजय माल्या की जो है वो पार्टनर है। कीर्ति कंपनी के प्रति चिदम्बरम की फेवरेटिज्म की मिसाल सितंबर 2006 में भी मिलती है, जब रूस के नेशनल इंडस्ट्रियल बैंक में कीर्ति की कंपनी, और मजेदार बात क्या है कि रूस की इस कंपनी से भी जो है कार्ति चिदम्बरम ने $25,000 के जो है वो सर्विस टैक्स, सर्विस चार्जेस के रूप में जो है लिया। वो क्या, वो मिलवाने के लिए वो दलाल जो करते हैं वो काम करते। ये पूरा का पूरा जो खेल लग रहा है कि मंत्री तो चिदम्बरम थे और अपने बाप के नाम पे जो है कार्ति चिदम्बरम लगातार जो है वो डील्स किया करते थे, दलाली का काम किया करते थे और पैसे वसूलने का काम किया करते थे। और यही केस जो है ये अभी जिसके केस में जो है चिदम्बरम साहब को अंदर किया गया है। और चिदम्बरम साहब का जवाब क्या है? जवाब ये है कि वो मेरे बेटे नहीं लिए थे, उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वो एक कहावत है, एक फिल्म भी बनी थी कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। और ये खेल देखिए, ये खेल आपको याद होगा कि एक बार जो IPL का टूर्नामेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। वहाँ एक कंपनी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए, देखरेख के लिए उसको नियुक्त किया गया था और उस वक्त चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे। तो टीमों की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके पास? तो गृह मंत्री के पास। वहाँ भी भाई साहब ने जो है वो दलाली कर ली उस कंपनी से, जिस कंपनी ने IPL के दौरान सुरक्षा मुहैया कराया, उससे भी कार्ति जो है वो बाकायदा दलाली कर ले गए। ये जिस तरीके से बाप बेटे की जोड़ी लोगों से पैसे ऐंठ रही थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। ये दिल्ली में सबको पता था। ये जो लुटियन जर्नलिस्ट जिनको हम लोग जानते हैं, उन लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम था कि भाई चिदम्बरम के दफ्तर से, उस मंत्रालय से कोई काम कराना है, उसका जो रास्ता जो है वो कार्ति चिदम्बरम के दफ्तर से गुजरता है। और ये सब लोग जानते थे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन है क्या कि कोई उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि चिदम्बरम बेसिकली एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है। वो लोगों के पीछे पड़ते हैं तो बिल्कुल ही उसको तबाह कर दे। कई कंपनियों को उन्होंने तबाह कर दिया। जिसने पैसे देने से जो यशमैन नहीं बन सका, जो उनके डिमांड्स को पूरा नहीं कर सका, उसको चिदम्बरम ने तबाह कर दिया। और शायद उन्हीं कर्मों का फल जो है अब मिल रहा है। वैसे लिस्ट तो इनके दलाली की, पैसे की इतनी लंबी है कि कई घंटे लग जाएं इसको बताने में। ओपन पोस्ट में हम इस चैनल के जरिए हम आपको उन कहानियों के बारे में बताएंगे। लेकिन जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं बताना चाहता हूँ। मज़ेदार कहानी है ये बहुत, कि कार्ति चिदम्बरम की कंपनी में जितने भी सारी कंपनी, चाहे स्पेन हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, दुनिया भर में जो जितने भी उसके कंपनीज थे, उसमें हर कंपनी में 5 कॉमन डायरेक्टर्स होते थे। और उनका नाम है CBN रेड्डी, भास्कर रमन, मनमोहन राजेश, रवि विश्वनाथ और वी पद्मा।
अब है क्या कि ये हमेशा इसमें रहते थे, लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि इनकम टैक्स की जांच में मालूम चला कि पांचों ने एक अजीबोगरीब वसीयत लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई कि जितनी जो कंपनियों में वो डायरेक्टर्स हैं, जिसमें उनकी हिस्सेदारी है, वो सब के सब जो प्रॉपर्टीज़ और कंपनियां हैं वो पी चिदम्बरम, उनकी बेटी अदिति, उनके बेटे कार्ति को वो बाकायदा सौंपते हैं। उनकी वसीयत में उन्होंने लिख दिया है कि उनके मरने के बाद जो है ये सब कुछ जो है उनके पास चला जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा कलाकार आदमी ही ऐसा कर सकता है। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली बेनामी तरीका है, उसको आपने कंपनी के हिसाब से आपने बना दिया। कई जानकारियां हम आपको टिकर के जरिए दे रहे हैं, जिसमें क्रोएशिया में ऐसे ऐसे जगहों पे जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, वहाँ इन्होंने जो है होटल्स खोल लिए हैं। वहाँ पे क्रोएशिया में 5 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो लगातार जो है, और मज़ेदार बात क्या है कि ये जो जानकारियाँ जो मिल रही हैं कि पी चिदम्बरम ये खुद ही नहीं करते थे, इसमें इन्होंने कई चीज़ों में जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी लपेटा, कई दूसरे मंत्रियों को भी लपेटा। चिदम्बरम साहब के बारे में क्या कहा जाए, यूपीए के 10 साल जो बीते वो भारत के इतिहास का सबसे स्याह पन्ना है। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में जो है लूटा है। और इस सबसे बड़ी लूट का सबसे बड़ा खिलाड़ी ये पी चिदम्बरम साहब हैं। कोर्ट में उन्हें क्या होता है, सज़ा मिलती है नहीं मिलती है, जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जनता के दरबार में लोगों के जहन में पी चिदम्बरम को जब भी याद किया जाएगा तो उनकी तुलना, उनकी बराबरी जयचंद और मीर जाफर जैसे गद्दारों के साथ की जाएगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक लगातार सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।